नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड की स्थिति पर। और वो स्थिति कितनी मजबूत है, जैसा कि आप जानते हैं कि अफवाहों का और सुनवाई नहीं हुई है। उससे पहले काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो उसी क्रम में हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिट संख्या 94/12/2023 श्याम बाबू एंड अदर्स पर आए हाईकोर्ट के आदेश की। और आपको बता दें कि लंबा वीडियो बनाने के बजाय दोस्तों, हमेशा की तरह आपके सामने इस आर्डर के कुछ बिंदु हम रखेंगे, जिससे स्वयं ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 69,000 में बीएड कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। तो आपको बता दें दोस्तों कि श्याम बाबू की याचिका पर आए हाईकोर्ट के आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2023 के आदेश के कुछ अंश की बात हम करेंगे और जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान सरकार ने बीएड को शामिल नहीं करके गलती की है, क्योंकि तब तक एनसीटी 2018 की अधिसूचना वैध थी और राज्य इस सूचना की बात किया जाए तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अतः बीएड को यहाँ शामिल किया जाना चाहिए था, भाई कोर्ट स्वयं कह रही है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया है कि स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेस सूरज कुमार ओकराम के अनुसार कोई भी कानून जो विधायिका द्वारा बनाया गया है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा अवैध किए जाने तक पूर्णतया वैध है, और भले ही इसके लिए राज्य कुछ भी सोच रखता हो। साथ ही साथ आपको बता दूं कि श्याम बाबू एंड अदर की याचिका पर आए आदेश में ये भी स्पष्ट लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में एनसीटी ने 4/9/2023 को बीएड को आने वाली प्राथमिक भर्ती से बाहर किया है और राज्य यहाँ से इसको मानने के लिए बाध्य है। तो इस पॉइंट को ध्यान देने की आवश्यकता है और ये सारी चीज़ें बहस में ओपन भी होगी। और अगले पॉइंट की बात करें तो आपको बता दें कि 4/9/2023 को एनसीटी ने सभी राज्यों को एक नोटिस भेजा था कि प्राइमरी के लिए बीएड डिग्री वैलिड नहीं है और सभी राज्य अपने अपने प्रदेश में अपने रूल्स में चेंजेस कर लें। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 1981 की बेसिक नियमावली ये चल रही है और उसी से बीएड जो क्वालिफिकेशन है वो तय हुआ था, तो उसको हटाना था यूपी गवर्नमेंट को, जिससे कि आगे चल के जब भी भर्ती आए तो वहाँ सिर्फ बीटीसी हो, यानी बीटीसी वाले हों। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी बदलाव नहीं किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के रूल्स में अभी भी बीएड डिग्री देखा जाए तो प्राथमिक के लिए योग्य है। बस कोर्ट ने सरकार से नियम बदलने को कहा है, ना कि ये कहा है कि 69,000 वालोों को बाहर कीजिए। लेकिन देखा जाए तो लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। दोस्तों, आप ही बताइए कि अब एक प्रकार से देखा जाए तो क्लेरिफिकेशन 69,000 में और आप क्या चाहते हैं। इसलिए दोस्तों यही कहूँगा कि जितना आप डरेंगे उतना ही लगातार अन्य ग्रुपों में सूचना को खोजेंगे और उतना ही आपको डराया भी जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। बाकी जब आगे सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर सारी चीज़ें या यूँ कह लीजिए बाल की खाल तक पूरा देखा जाता है। तो अगर हम 69,000 में बीएड की बात करें दोस्तों, तो आपको एक मोटे तौर पर बता दें कि एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो रामशरण मौर्य के आदेश में स्पष्ट रूप से सीजीआई यू ललित जी ने लिखा है कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बीएड की जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी तरह से वो सही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।